नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको जो आपके कमेंट्स हैं मेरी लास्ट वीडियो पर, जो मोटिवेशनल वीडियो था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए स्पेशल एक अब हमारा टारगेट रहेगा कि जो हमारी ये वीडियोज आएंगी उसी पर जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनका हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो आज मैं वही लेकर आई हूँ। एक जरूरी बात और है, और वो कुछ बातें हैं, ऐसी हैं, बातें भी करेंगे आपसे, काफी सारी कमेंट्स के माध्यम से निकल कर आएंगी। तो देखते हैं। देखिए, एक ये है मीरा यादव, इन्होंने लिखा था, मैम टीजीटी आर्ट के लिए बेस्ट बुक सजेस्ट करिए प्लीज। तो ये बुक्स मैंने पहले भी सजेस्ट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक तरीका बताया था बुक्स के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एक तो आर्ट आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मिस्टेक होती ही है। मैं हूं, कोई भी है, छोटी छोटी मिस्टेक कहीं ना कहीं एक दो मिस्टेक जरूर होगी, लेकिन हाँ, ज्यादा मिस्टेक किसी बुक में ना हो, वो देख लीजिएगा आप। कैसे देखना है आपको? सबसे पहले आप जब भी बुक्स लेने जाएंगे तो बुक्स ऐसा तो नहीं है बंद होती है प्रॉपर, उसको ओपन करके आप उसका जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है उसको चेक करेंगे। उसमें थोड़ा सा देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज आप देखेंगे, तभी उसी से पता चल जाएगा आपको बेस्ट बुक कौन सी है, ठीक, आर्ट के लिए स्पेशली। नेक्स्ट है आपका कमेंट था, कुलदीप कुमार बोल रहे हैं, मैम आर्ट टीजीटी आर्ट बेटिंग कहाँ तक क्लियर हो सकता है। तो देखिए, इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रिजल्ट भी उम्मीद से बाहर था, तो इसका थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है रेशमा परवीन, कहती हैं, मैम टीजीटी में तो लोग सालों तक तैयारी करते ही हैं, लेकिन पेपर ही बिक जाए तो क्या करें। राइट, देखिए, इसमें हम लोग आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते। और अगर आप लोग भी ऐसा ही सोचेंगे कि हम पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई क्योंकि नंबर तो आता नहीं है, तो ये भी मत सोचिएगा, ऐसा भी सोचना गलत है। एक चीज यूनिटी वाला आपने सुना होगा कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप चाहें तो एक काम जरूर कर सकते हैं, किसी भी चीज को हराने के लिए अपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय पर अड़े रहें। आप ये ठान लीजिए कि हमें ये एग्जाम क्लियर करना ही है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है सारे लोग कि वही निकल कर आए हैं जिन्होंने डोनेशन दिया है, ठीक। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बेस पर तैयारी करके निकल कर आए हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, तैयारी ऐसे करिए कि आप पूरा ही इतना ऊपर उठाया जाए। हो सके तो मैं और ऊपर उठाने की कोशिश करूंगी। और कॉन्फिडेंस ही नहीं, और देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ साथ नॉलेज भी जरूरी है। तो नॉलेज जरूर रखें, पढ़ते रहें, पढ़ने से तो खुद ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपका एक जरिया हूं। मैं तो ये चाहती हूं कि आप में कॉन्फिडेंस इतना हो कि आप हर वो एक, क्या कहेंगे, कि जीत के लिए आप आगे बढ़ते जाएं, किसी के आगे ना झुकें। ठीक है, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही सब कुछ करते जाएं। नेक्स्ट है अर्पित तिवारी, कहते हैं, बीए के साथ टेक्निकल आर्ट 12th एक साथ कर सकते हैं क्या, प्लीज सजेस्ट मी। बीए के साथ टेक्निकल आर्ट से 12th बिल्कुल नहीं कर सकते, शायद मुझे जहां तक लगता है कि ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मैम टीजीटी 2021 को छोड़कर बाकी आर्ट की कितनी पोस्ट हो सकती हैं। तो देखिए, ये तो मैं भी नहीं कह सकती, ये तो आयोग जब पोस्ट निकालेगा उसको आप देखेंगे कि वो कितनी पोस्ट निकाल रहा है, और उनकी पोस्ट घट बढ़ती रहती है, तो उसको भी आप देख लें। तो ये तभी की बात है जब वैकेंसी आएंगी। नेक्स्ट है जुगल किशोर, कहते हैं, जिन 4 सब्जेक्ट की मेरिट हाई गई है वो चारों सब्जेक्ट पहली पाली के ही हैं। तो ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है दूसरी पाली में भी हुआ होगा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि पहली पारी में ही नकल हुई है। नकल हुई है या बाद में डोनेशन दी गई है, आई डोंट नो। क्योंकि अब इस पे कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आप कर सकते हैं तो आवाज उठाइए, अगर आपके पास प्रूफ है, क्योंकि मेन प्रूफ देखा जाता है। अगर प्रूफ है तो आवाज उठाइए गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, आयोग के खिलाफ, या जिसने नकल करवाई है उसके खिलाफ सबसे पहले, और इसको आगे के लिए रुकवाने की कोशिश करें। आवाज उठाने के साथ साथ मैं आपसे ये कहूंगी कि आगे ऐसा ना हो, तो ऐसी कोशिश करें। ठीक, पूजा जी कहती हैं, पूजा सिंह, मैम कब तक ये एग्जाम होगा, ये नोटिफिकेशन आने के बाद। एग्जाम तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही होता है पूजा, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा ये आप शायद पूछना चाह रही थी।
तो नोटिफिकेशन जो आएगा उसका वेट कर लीजिए। बोला तो गया है कि इनके लिए वैकेंसी जल्दी ही आएंगी, आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि यूपी के आयोग के जो काम है बहुत स्लो हैं, तो वेट करिए। क्योंकि पिछली बार भी अक्टूबर से नोटिफिकेशन का जो वेट हो रहा था वो आते आते कब आया है, फरवरी मार्च में। ठीक है, तो वेट करते रहिए, वेट तो आपको करना पड़ेगा। अपने बेस पर तैयारी करके निकल कर आए हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तैयारी ऐसे करिए कि आप पूरा पेपर सोल्व कर दें और वो बिल्कुल करेक्ट जाए। जब इस आपके हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे तो आप किसी से फेल नहीं हो सकते, आप किसी से नहीं हार सकते। ठीक है, तो आप हार अभी भी मत मानिए, मैं सिर्फ यही कहूंगी आपसे, हार अभी भी नहीं मानना है आपको। हार तो लाइफ में कभी नहीं माननी है, क्योंकि अगर हार गए तो समझ लीजिए वहीं से कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। हार नहीं मानना है कभी भी, अगर हार मान गए तो कुछ हासिल नहीं होगा, ये चीज याद रखेंगे। और अगर हार नहीं मानी है तब आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं लाइफ में। तो हार नहीं मानिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने निश्चय पर अटे रहें, और एक ना एक दिन जरूर आप क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि नई वैकेंसी भी आने वाली है, उसमें जरूर आप ट्राई करेंगे, हो सकता है उसमें ये सब ना हो। ठीक, और कोशिश करिए, आवाज उठाइए कि ये सब ना हो। नेक्स्ट है राम कुमार तिवारी, कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन करने के साथ साथ सेम टाइम में यूपी बोर्ड से टेक्निकल आर्ट में सिंगल सब्जेक्ट से 12th मान्य होगा यूपी टीजीटी भर्ती में, प्लीज किसी को पता है तो बताएं। तो देखिए, ये तो जहां तक है मान्य नहीं होता है, मुझे जितना पता है। एक साथ दो चीजें तो मान्य नहीं होती हैं गवर्नमेंट, तो एक बार आप इसको कॉलेज से जाके पता कर लें तभी आप करें। ठीक है, नेक्स्ट है नूरी अंसारी, कहती हैं कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपकी बातों से। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, मैं मोटिवेशनल वीडियो ही इसलिए लाती हूँ ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन हो जाता है, वीकली डाउन होता है, इसीलिए मैंने वीकली लाना शुरू कर दिया है। तो इसको वीकली इतना ऊपर उठाया जाए, हो सके तो मैं और ऊपर उठाने की कोशिश करूंगी। और कॉन्फिडेंस ही नहीं, और देखिए कॉन्फिडेंस के साथ साथ नॉलेज भी जरूरी है, तो नॉलेज जरूर रखें, पढ़ते रहें। पढ़ने से तो खुद ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपका एक जरिया हूं, मैं तो ये चाहती हूं कि आप में कॉन्फिडेंस इतना हो कि आप हर वो एक क्या कहेंगे कि जीत के लिए आप आगे बढ़ते जाएं, किसी के आगे ना झुकें। ठीक है, आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही सब कुछ करते जाएं। नेक्स्ट है अर्पित तिवारी, कहते हैं बीए के साथ टेक्निकल आर्ट 12th एक साथ कर सकते हैं क्या, प्लीज सजेस्ट मी। बीए के साथ टेक्निकल आर्ट से 12th बिल्कुल नहीं कर सकते, शायद मुझे जहां तक लगता है कि ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैम टीजीटी 2021 को छोड़कर बाकी आर्ट की कितनी पोस्ट हो सकती हैं। तो देखिए, ये तो मैं भी नहीं कह सकती। नेक्स्ट ये हैं गुंजन सिंह, बोल रहे हैं मैम आप क्लासेस कब से ले रही हैं। तो गुंजन जी, मेरी जो क्लासेस हैं कभी एंड ही नहीं होती हैं, बंद ही नहीं होती हैं। तो मैं क्लासेस ये बताऊं कि मैं कब से ले रही हूँ, हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि यूपी की कब से चल रही हैं, क्योंकि अभी डीएसएसबी का एग्जाम है तो डीएसएसबी का बैच चल रहा है, फिर नेट का है, ऐसे ही एग्जाम आते रहते हैं, तो मेरा बैच कंटिन्यू चलता रहता है। मेरे पास ऐसा नहीं मुझे एक दिन की भी लीव मिल जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। कुलदीप सिंह कहते हैं मैम आपका टीजीटी में हुआ या पीजीटी में। अरे भाई, मुझे ना पीजीटी में देना था ना टीजीटी में, मैं क्यों एग्जाम देने लगी हूँ। नेक्स्ट अरुण पांडे जी, कहते हैं जो भी क्वेश्चंस थे वो कंफ्यूजन वाले थे और कुछ क्वेश्चन न्यू थे, इसके साथ बोर्ड ने फॉल्स क्वेश्चन का अपना ही आंसर माना है। राइट, ये तो आयोग की पुरानी आदत है यूपी की कि वो अपना ही मान लेता है, तो ये तो क्लियर सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है भोला शिव, कहते हैं 60 to 80% जुगाड़ वाले ही सफल हुए हैं। हाँ, ये बात भी मैं सही मान सकती हूँ, क्योंकि ऐसा देखा गया है, मेरे भी स्टूडेंट थे जिनके 105 तक थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बोल सकते हैं कि जुगाड़ था, क्योंकि ये जो चीज है जुगाड़ में इसलिए बोल रही हूँ, मैं कभी नहीं बोलती थी, जबकि मैंने देखा है यूपी में हर साल हर बार वैकेंसी जब भी आती है उसमें यही सब होता है। लेकिन इस बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा हुआ है, और इस बार उन लोगों के साथ धोखा ज्यादा हुआ है जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे थे।
तो आगे देखेंगे, शिशुपाल सिंह कहते हैं टीजीटी 27 के कब तक आएंगी। अच्छा, जो टीजीटी 27,000 वैकेंसी आने वाली थी वो कब तक आएंगी, तो देखिए वेट कर रहे हैं हम लोग भी, वेट करिए आप, हो सकता है आ जाए, जल्दी निकाल दें। सिर्फ आगे शिवा कहते हैं मैम फी क्या होगी कोचिंग की, तो फीस मेरी ज़्यादा नहीं है और अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से अलग अलग है, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओम प्रकाश सिंह जी कहते हैं लखीमपुर खीरी में सभी का 110 प्लस है आर्ट में और एक ही परिवार के 9 लोग। बिल्कुल, ये कहानी मैंने भी सुनी है, लखीमपुर के एक ही परिवार के 9 लोग। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। वंदना सिंह कहती हैं लॉट ऑफ थैंक्स डियर मैम। यू वेलकम वंदना, मैं आप लोगों की ही चॉइस की वीडियो लाती हूँ कि आपको पसंद आए। ठीक है। रिंकी चौधरी मैम टेक्निकल आर्ट से ही डाल पाएंगे क्या मैम, नेक्स्ट टाइम पैटर्न तो चेंज नहीं होगा, तो शायद मुझे नहीं लगता पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है कि पैटर्न चेंज होगा तब तक आप मानिएगा पैटर्न यही रहेगा, क्योंकि इसके लिए पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है, इन्फॉर्म किया जाएगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्टली शॉर्ट भी दे देते हैं यूपी के आयोग का, कुछ नहीं कह सकते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है क्योंकि इन्होंने प्रायोरिटी ही अभी तक टेक्निकल आर्ट वालों को दी है, तो अब सडनली ये चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इनको वोट भी लेना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, बिमल कुमार कहते हैं टीजीटी आर्ट मेल्टर इंटर क्लास, लिखना क्या चाह रहे थे ये, टीजीटी आर्ट में इंटर क्लास प्राविधिक कला से इस बार योग्यता होगी या नहीं। अच्छा, सेम क्वेश्चन है तो यही रहेगी योग्यता, मेरे हिसाब से नहीं मुझे नहीं लगता कि चेंज होगी। ठीक है। नेक्स्ट है दिव्या दीक्षित कहती हैं मैम मेरा भी कुछ ही नंबर से रह गया है इस बार। मैं जानती हूँ, मुझे बहुत अफसोस है उन बच्चों के लिए जिनका सिर्फ कुछ ही नंबर से रह गया है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है और पूरी पूरी उम्मीद थी मुझे भी, जो 100 से ऊपर थे, 100 तक थे, कि उनका हो जाएगा। मैं सभी को बोलती थी कि मेरिट ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड रहा है ऐसा कि मेरिट बिल्कुल भी इससे ज़्यादा मतलब डाउन नहीं जाती थी, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़कर हाई पहुंची है। सुरेंद्र शुक्ला कहते हैं नाइस मोटिवेशन वीडियो मैम, तो थैंक्स, आपके लिए ही बनाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इससे कुछ सीख लें और आपके लाइफ में ये बहुत काम आए। नेक्स्ट देखेंगे, अखिलेश कुमार टीजीटी आर्ट एससी में 317.0900 है, क्या होगा, तो इसमें देखिए मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये कम है, काफी कम है एवरेज, तो एवरेज और थोड़ा सा और होता तो शायद हो जाता, क्योंकि इससे ऊपर वालों का भी रह चुका है। ठीक, आगे हैं अर्पित तिवारी कहते हैं किसी और भाई को पता है तो बताएं, एक ही ईयर में बीए के साथ टेक्निकल आर्ट के साथ वैलिड है या नहीं। देखिए अभी तक तो मुझे नहीं लगता ये वैलिड है, तो आप एक बार पूछ भी लें, कहाँ पूछें, कॉलेज में ही पूछें, पर ये है नहीं, वैलिड नहीं होता एक साथ। ठीक, होता है तो परमिशन से होता है, आप परमिशन ले लीजिएगा, उसके साथ हो जाएगा। किड्स बेसिक नॉलेज कहते हैं मैम आईजीडी बॉम्बे जो किए हैं वो कहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं, या वो बेकार का डिप्लोमा है, प्लीज बताएं। तो आईजीडी बॉम्बे बेकार का डिप्लोमा यूपी में तो नहीं है, उनके लिए इसी वैकेंसी में फॉर्म फिल करने का था, जो टीजीटी पीजीटी आपका निकला था इसी में आईजीडी बॉम्बे भी मांगा गया था, तो आप इसी में अप्लाई करेंगे, अभी फिर से आएगी उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। सुधा शर्मा कहते हैं मैम इतना हल्का भी पेपर नहीं था, पक्का नकल हुई है, नो डाउट। ठीक, अरुण पांडे आपकी बात सही है, बट बहुत ज्यादा सिर्फ सेटिंग वालों का ही चयन हुआ है। सही बात है, गलत नहीं है अरुण जी। जुगल किशोर फिर कहते हैं मैम 7 अगस्त को पहली पारी में जबरदस्त नकल हुई है, इसलिए मेरिट हाई गई है, शायद फर्स्ट में ही ज्यादा हुआ है। राकेश राज कहते हैं वैकेंसी कब आएंगी मैम, तो जल्दी आ जाएंगी, वेट कर लीजिएगा। उषा सिंह कहती हैं पेपर इजी था बट कंफ्यूजन वाला था, राइट, पेपर इतना भी इजी नहीं था, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर का पैटर्न 2016 में भी चेंज हुआ था,
उसमें मेरिट इतना हाई नहीं गई थी, डाउन थी, मतलब ठीक थी, बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं कह सकते हैं। पेपर का पैटर्न फिर से चेंज हुआ तो फिर एकदम से हाई मेरिट कैसे जा सकती है? सोचने वाली बात है। पेपर का पैटर्न फिर से चेंज होगा, याद रखिएगा, पेपर जैसे दोबारा होगा, अभी एक बार और पेपर का पैटर्न फिर से चेंज होना है, तो अपनी तैयारी आगे भी उसी हिसाब से रखेंगे, ठीक है। रेशमा कहती है मैम क्या आपका हो गया? अरे भाई, मुझे एग्जाम देना होता तो मैं आप लोगों के सामने नहीं पढ़ा रही होती, मैं भी पढ़ रही होती कहीं पे। तो मुझे एग्जाम क्यों देने की जरूरत पड़ेगी? मुझे कोई एग्जाम नहीं देना है, मैं कोई एग्जाम देने नहीं गई थी, स्पेशली यूपी का। मैं दिल्ली में रहती हूँ, यूपी के एग्जाम देने क्यों जाऊंगी भाई? तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं एग्जाम देने जाऊं। या तो मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ या मैं एग्जाम दे सकती हूँ, एक ही काम कर सकती हूँ। और मुझे आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं कोई एग्जाम नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है। नकल नहीं रुकी तो किसी का नहीं होगा, राइट। ये बात किसने बोली है? सत्य प्रकाश तिवारी ने। तो सत्य प्रकाश तिवारी जी, ये बात आपकी बहुत सही है, मैं भी एग्री हूँ इस चीज से। कुछ चीजें हैं ऐसी जो गलत होती हैं। तो एक चीज और मैं आपको आज बता देती हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ ही बताऊंगी। देखिए, गलत जहां हो आप उसको तुरंत रोकिएगा। आजकल बहुत अच्छी चीज आपके पास रहती है, फोन। जैसे आपके एग्जाम हॉल में अगर नकल हो रही है तो तुरंत आप कांटेक्ट करेंगे, या फिर अपना फोन लीजिए जहां पर आप सबमिट करके आए हैं, उससे वीडियो बनाइएगा। क्योंकि एग्जाम तो देखिए ऐसे भी छोटा है और आपका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हुआ। जहां आपको लग रहा है यहाँ पर नकल हो रही है, सिलेक्शन वैसे भी नहीं होना, तो तुरंत वहां से निकल कर आइएगा। थोड़ी सी दादागिरी तो दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा तो आपको हैकर बनना पड़ेगा। तो बनिए और वीडियो बनाइए और उसको खूब वायरल करिए, सरकार तक पहुंचाइए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मेरे हिसाब से मैं तो इतना कर देती हूँ, आप भी करिएगा, इसीलिए मैं आपको इतना मोटिवेट भी करती हूँ। तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, अगर पैसे की बेस पर ही ये लोग आगे बढ़ते रहे तो आप लोगों का क्या होगा? अगर इतना पैसा है तो वैकेंसी में क्यों दे रहे हैं, क्यों जॉब के लिए दे रहे हैं वो लोग? उनसे जाकर पूछिए, सीधा सीधा बोलिए, मोर्चा उठाइए, आप सब लोग मिलकर बोलिए, जाइए सरकार के पास कि हमारी जो वैकेंसी है उसमें नकल हुई है, पेपर दोबारा कराया जाए या रिजल्ट दोबारा आए। और सबसे बड़ी बात, सेंटर की वजह से हुई है, इतने दिन पहले एडमिट कार्ड भी आ जाता है, सबकी सेटिंग हो ही चुकी थी। तो नो डाउट इस चीज के लिए मैं ये कहूंगी, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी देखा है, बहुत पहले भी इसमें नकल पहले से ही चलती है, ये काम बंद नहीं हुआ था, बस इस बार ज्यादा हो गया क्योंकि इस बार सेंटर सेम पास में ही था, कोरोना की वजह से। कोरोना में बहुत लोगों ने फायदा उठाया है, तो ये भी कह सकते हैं हम। अब आप लोगों को आगे तैयारी कैसे करनी है, कुछ सवाल मेरे पास और भी आते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे मैसेज करते हैं कुछ लोग। एक तो बुक्स का बड़ा आता है, ठीक। दूसरी चीज आता है कि चेंज होगा नहीं होगा पैटर्न, तो पैटर्न तो मुझे नहीं लगता चेंज होगा, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमने एमए ड्राइंग से कर लिया, बीए किया नहीं। तो पहले तो मैं उनसे यही पूछूंगी आपने कर कैसे लिया। कुछ लोग पूछते हैं कि हम कैसे करें, हमने बीए किया नहीं है ड्राइंग से, एमए कैसे करें? तो एमए जब तक आपने बीए ड्राइंग से नहीं किया तो एमए कैसे कर सकते हैं आप? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो पता नहीं आप लोगों ने कैसे कर लिया, वैसे ऐसा होता नहीं था, और अगर है तो वैलिड नहीं है। क्योंकि मेरी भी एक स्टूडेंट का सेम ऐसे ही सिलेक्शन हुआ था और उसका वैलिड नहीं था। तो यही है कि अगर आप कर रहे हैं कोई भी चीज, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ाई करें, जिससे आपको उसका लाभ मिल सके। अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर क्या फायदा उसको, आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं उसमें? दुनिया भर की पढ़ाई करने में, इतने में आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी करेंगे, कोचिंग करेंगे, तब नंबर आ जाएगा आपका। तो बिना मतलब की इतनी सारी डिग्रियां लेने से भी कोई फायदा नहीं है। कोचिंग करिए, पढ़ाई करिए। कोचिंग का मतलब है सबकी सेटिंग हो ही चुकी थी। तो नो डाउट इस चीज के लिए मैं ये कहूंगी, क्योंकि इसमें मैंने पहले भी देखा है, बहुत पहले भी इसमें नकल पहले से ही चलती है, ये काम बंद नहीं हुआ था, बस इस बार ज्यादा हो गया क्योंकि इस बार सेंटर सेम पास में ही था, कोरोना की वजह से। कोरोना में बहुत लोगों ने फायदा उठाया है, तो ये भी कह सकते हैं हम। अब आप लोगों को आगे तैयारी कैसे करनी है, कुछ सवाल मेरे पास और भी आते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे मैसेज करते हैं कुछ लोग। एक तो बुक्स का बड़ा आता है, ठीक। दूसरी चीज आता है कि चेंज होगा नहीं होगा पैटर्न, तो पैटर्न तो मुझे नहीं लगता चेंज होगा, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमने एमए ड्राइंग से कर लिया, बीए किया नहीं। तो पहले तो मैं उनसे यही पूछूंगी आपने कर कैसे लिया?
कुछ लोग पूछते हैं कि हम कैसे करें, हमने बीए किया नहीं है ड्राइंग से, एमए कैसे करें। तो एमए जब तक आपने बीए ड्राइंग से नहीं किया तो एमए कैसे कर सकते हैं आप? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो पता नहीं आप लोगों ने कैसे कर लिया, वैसे ऐसा होता नहीं था, और अगर है तो वैलिड नहीं है, क्योंकि मेरी भी एक स्टूडेंट का सेम ऐसे ही सिलेक्शन हुआ था और उसका वैलिड नहीं था। तो यही है कि अगर आप कर रहे हैं कोई भी चीज, पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ाई करें जिससे आपको उसका लाभ मिल सके। अगर उसका लाभ नहीं मिल रहा तो फिर क्या फायदा उसको, आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं उसमें, दुनिया भर की पढ़ाई करने में। इतने में आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी करेंगे, कोचिंग करेंगे, तब नंबर आ जाएगा आपका। तो बिना मतलब की इतनी सारी डिग्रियां लेने से भी कोई फायदा नहीं है। कोचिंग करिए, पढ़ाई करिए। कोचिंग का मतलब सेल्फ स्टडी भी आप घर पे कर सकते हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी अच्छे से करके पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे, मैंने देखा है, जो दूसरों से पढ़कर, ट्यूशन पढ़कर या कोचिंग पढ़कर पढ़ाई नहीं जिनसे होती है, वो खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी भी करके बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी आ रही है, उसमें तैयारी करेंगे, उसके लिए अभी से लग जाइएगा, क्योंकि जितनी हाई मेरिट गई है, आपको लग रहा है कि डोनेशन चली है, उसके बाद इतना मेरिट बनी है, तो आप पढ़कर बना दीजिए। इतना पढ़कर आप उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं और उनको बीट कर सकते हैं, इजीली बीट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक। और अगर ये नहीं कर सकते तो सीधा सीधा आवाज उठाइएगा, और ऐसी आवाज उठाइएगा कि आपकी आवाज कोई दबा ना सके, एक साथ होकर, और उस पर अटे रहें, लेकिन किसी का नुकसान ना हो। आवाज भी इस तरीके की उठनी चाहिए, किसी का नुकसान ना हो। कुछ लोग होते हैं ना कि दंगेबाजी करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आवाज उठाएं तो पूरे एकदम ऑनेस्टी तरीके से उठाएं, जेन्युइन होना चाहिए आपको, ठीक। तो थोड़ा सा इस तरीके से चलेंगे, पढ़ाई अपनी रेगुलर करते रहें, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि अभी से कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं। जहां से आपको लगता है, जो भी प्रश्न आपको पूछना है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।